नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपना व्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ। हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आज यहाँ पे क्या है, ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे को अमेरिका में बहुत अच्छा डिस्काउंट वगैरह मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। बाहर क्या है, भीड़ का सिचुएशन क्या है, जैसा रहेगा वो तो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बस वही निकलने से पहले मैंने सोचा कि चलो यहाँ से शुरू कर लूँ घर से। और एक चीज़ और दिखाना था, हमने लिया है क्ले पॉट, कुकिंग पॉट जो आता है ना क्ले का, मिट्टी वाला, वो लिया है। वो दिखाती हूँ। लेके तो 1 महीने से रखा है, कभी याद ही नहीं आया कि दिखाऊं। और अभी उसको यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में मेरी अभी रिसर्च चालू है। क्योंकि ले आके सीधा बर्तन नहीं है स्टील का आप ला के यूज़ करना शुरू कर दें, उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है उसमें, फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ कि कितना बड़ा पॉट मैंने लिया है। ये है हमारा क्ले पॉट। काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली मैं अपने जो ग्रोसरी स्टोर में जाती हूँ, इंडियन ग्रोसरी स्टोर में, वहाँ पे बस आज जिस दिन मैं ग्रोसरी कर रही थी ना, बाई चांस उसी वक्त ये नया नया लग रहा था वहाँ पे। और ये कितने का है, ये कैच क्यों नहीं कर रहा है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। हाँ किया, $14.99 का है। आप $15 का पकड़ सकते हो, $15 का ये है। और ये सोचो, आया नहीं कि स्टोर में, बस वही एक ही दिन जिस दिन लग रहा था उस दिन तो मैंने ले लिया। मुझे लग रहा है पहला आदमी मैं ही थी जिसने इसको लिया था। उसके बाद मैं सेकेंड, क्योंकि मैं वीकली ग्रॉसरी करती हूँ, तो नेक्स्ट वीक गई तो मुझे एक भी पॉट दिखा ही नहीं, सारा निकल चुका था शायद। तो ये है हमारा क्ले पॉट। दिखाऊंगी इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी। और मैंने सुना है इसमें खाना बहुत टेस्टी होता है। मैंने एक्चुअली खाया नहीं है कभी, पर हाँ मुझे शौक़ है इसमें कुकिंग करने का, और मुझे इसका टेस्ट भी लेना है, और वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कैसा होता है। तो इतना बड़ा पॉट मैंने लिया है। तो काफ़ी बार मैं सोचती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, दिखाऊं। अगर मैं कोई क्ले पॉट यूज़ कर रहा होगा कुकिंग में, मेरे तो इतने सब्सक्राइबर नहीं है, इतने व्यूवर नहीं है ब्लॉग पे। मेरा ये है कि आप लोगों से ये जानना चाहूँगी, अगर मैं कोई बाय चांस जो क्ले पॉट में खाना बनाते हैं जिसका एक्सपीरियंस होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। और वैसे मैं यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन अपना खुद का एक्सपीरियंस अगर मैं आप यूज़ कर रहे हो शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बस उसी वजह से मैं अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो चलो अब मैं निकलते हैं हम लोग बाहर, दिखाती हूँ। मेरे घर में वो बता रही थी ना, हीटर, वाटर हीटर चेंज करने वाले हैं मेरे हस्बैंड, तो वो आ गया है। देखो कब चेंज करते हैं, लेकिन आ गया भी, दिखाती हूँ। निकलती हूँ बाहर तो दिखाती हूँ आप लोगों को। हम बाहर निकल गए हैं गराज में। गराज की हालत दिखा रही हूँ, तबीयत कैसी है गराज की, बड़ा बेहाल है। थोड़ा सा सामान यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से लगा नहीं है। मैं बोल रही थी ना हीटर दिखाने के लिए, तो हीटर मैं दिखा रही हूँ। ये है वाटर हीटर, ये तो लास्ट ब्लॉग में अपने दिखाया था। ये वाला, ये बड़ा वाला, ये वाला यहाँ पे। और इसका ना, ये जो है नया बॉक्स जो देख रहे हैं ना, ये है नया हीटर आया है। इन्होंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन और ये आ गया है। इसको ये ही फिक्स करेंगे। और ये जो हीटर होता है ना, वाटर हीटर, इसकी लाइफ होती है कुछ 10 to 15 ईयर्स का ही होता है। अब इसका टाइम आ गया है और इसका इसलिए हम पहले निकाल दे रहे हैं। एक तो पहली बात, अभी डिस्काउंट वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है, और दूसरी चीज़ इमरजेंसी में ना ये नीचे से ना पता नहीं क्यों लीक होने लगता है घर में। ये जब ख़राब होता है ना
तो ये लीक होने लगता है, बहुत पानी पानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इससे बेटर यही है कि आप भैया, आपको पता चल गया 10-15 साल हो गया, इसकी लाइफ जो है ख़त्म हो चुकी है, कभी भी ये धोखा दे जाएगा। उतना काम बढ़ाने से तो अच्छा है कि आप पहले ही चेंज कर लो। तो इसीलिए ये पहले ये काम हो जाएगा। अब चलो जैसे जैसे होता है हम रास्ते में दिखाते हैं। अब निकल रहे हैं हम बाहर। पहुंच गए हैं हम लोग मॉल में और पार्किंग नहीं मिल रहा है। इतने महीनों के बाद इतना ज़्यादा रश है कि एक भी पार्किंग स्पॉट मिलना मुश्किल हो रहा है। ऊपर पुलिस का जो हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा आसमान में, ऐसे जब भीड़ वगैरह होता है ना तो पुलिस मतलब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रहती है, कहीं कुछ ऊट पटांग ना हो जाए। चलो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या ख़रीदना है हमें। अब मास्क लगा लूँ, बिना मास्क हाथ में लिया है। वो जो हेलीकॉप्टर है बस इसी के ऊपर राउंड मार रहा है, सर्कल, और इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, पूरा लाइन लगी हुई है। और देखो कहाँ जाते हैं हम लोग, नाइकी के सामने इतनी लाइन लगी हुई है, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्री मिल रहा है। ये नाइकी का पूरा स्टोर है, यहाँ पे बहुत वाइड पीछे तक लाइन लगी हुई है। और अच्छा तो लग रहा है पर डर भी लग रहा है कि हम निकले हैं, पर वही है जल्दी चले जाएंगे घर पे। फाउंटेन, एक बार मैं यहाँ पे आई थी, दूसरी बार आई हूँ, तब से दूसरी बार आई हूँ। पोलो की लाइन, हर दुकान में लाइन लगी हुई है, क्योंकि लाइन इसलिए लगी हुई है कि एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए लाइन लगी हुई है इतनी, वरना लाइन रहती नहीं है। शॉपिंग वगैरह करने आओ ना, थोड़ा क्राउड रहता है ना, तभी मज़ा भी आता है। अगर में कोई नहीं दिखता है ना तो ऐसा लगता है कुछ ढंग का नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या खरीदो। लेकिन क्राउड में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आता है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो ऐसे पार्क वगैरह में जाओ, क्राउड ना हो तो घूमने में मज़ा नहीं आता है। शॉपिंग वगैरह मॉल में जाओ, क्राउड ना हो तो मज़ा नहीं आता है। हम लोग कैल्विन क्लाइन में आ गए हैं। ये हूँ मैं, पूरा एक लुक अंदर का भी दिखा देती हूँ। ये कैल्विन क्लाइन में आए हुए हैं पूरा। हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्यों? बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो सेफ़ यही है कि निकल जाओ। सेफ कैल्विन क्लाइन में गए, फिर वहाँ से हम वापस जा रहे हैं। हमें नहीं, क्योंकि मतलब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आज के दिन शॉपिंग करना। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ, ब्लड डोनेट कैसे करते हैं। ब्लड डोनेट यहाँ पे बस होता है, आप जाके हॉस्पिटल वगैरह में भी दे सकते हो, बट बस भी कम्युनिटी में भी, जो घर कम्युनिटी होती है वहाँ पे भी बस आता है। और यहाँ पे साइन बोर्ड और बस दिखा रही हूँ आप, मस्त एकदम बढ़िया फैसिलिटीज़ रहती है बस में, एसी वगैरह सब कुछ। वो सिर्फ वो ब्लड, स्पेशली ब्लड डोनेट करने के लिए ही सारे उसमें व्यवस्था किए गए रहते हैं। तो मैं कभी गई नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने एक बार ब्लड डोनेट किया है, मैंने कभी नहीं देखा है। तो यहाँ पे क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे है, बहुत सारा पब्लिक यहाँ पे आएंगे, तो साथ के साथ ब्लड डोनेट अगर मैं किसी को करना है तो जाके इसमें कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लड डोनेट का साइन लगा दिया है, ये है। और बस दिखा रही हूँ, यहीं पे बस है ब्लड डोनेट का। यहाँ पे जाके बढ़िया अंदर आप ऐसे ही जाके आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इतना बड़ा बस है ये। लेकिन ब्लैक फ्राइडे के दिन रौनक है, हम लोग आते ही भागे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वही ब्लॉग चल रहा है कल का ही, जो हम लोग गए थे ना ब्लैक फ्राइडे को शॉपिंग करने।
भी हम ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो हम लोग वहाँ से छोड़ के भागे। तो वही ब्लॉग मेरा कंटिन्यू चल रहा है। तो एक और मॉर्निंग हो जा रहा है इसी में, लेकिन तीसरा मॉर्निंग नहीं होगा ये दूसरे मॉर्निंग तक ही आप लोगों के पास ये ब्लॉग पहुँच जाएगा। आज हम लोग सुबह नहाए वगैरह नहीं है, चाय नाश्ता करके निकल गए हैं। हम लोग जा रहे हैं, एक बार पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग फार्मर मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है, इंडिया और यहाँ मैं जहाँ पे रहती हूँ, अपने यहाँ का कंपेयर कर रही हूँ टेम्पा का, जहाँ पे मैं ग्रोसरी करती हूँ। जो चीज़ इंडिया में हम लोगों को एकदम ईजिली अवेलेबल होता था, मिल जाता था, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। अब ऐसा सोच रहे होंगे ऐसा क्या है। नेनुआ जो गल की बोलते हैं, गल का बोलते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं मिलता है। जो पास का स्टोर है हमारे यहाँ, कहीं मिलता होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ हम ग्रोसरी करते हैं वहाँ पे नहीं मिलता है। बहुत सारी सब्जियाँ जो छोटी छोटी, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये कभी मेरे लिए इतना बड़ा ये बनेगा ना। ये कभी जब मैं इंडिया में थी तब सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, और जो इंडिया में हमें नहीं मिल पाता था वो यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो उल्टा हो गया, एकदम अपोजिट हो गया है। तो उसको लेने के लिए हम 1 घंटा ड्राइव करके नेनुआ के चक्कर में हम 1 घंटा ड्राइव करके जा रहे हैं फार्मर मार्केट, जहाँ पे मिलने की उम्मीद है, और आई एम श्योर कि मिलेगा ही वहाँ पे। तो आज हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं सुबह जल्दी ना जाऊँ तो सब्ज़ी काफ़ी ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि सुबह ही भीड़ लगती है वहाँ पे ज़्यादा। लेकिन ये ओपन में है, तो वहाँ पे अगर मैं कुछ भीड़ भी होगी तो इतना हार्मफुल नहीं है। सब फ्री होके घूमते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े रहते हैं, जैसे स्टोर में हो गया था कल। जिन स्टोरों में मतलब लाइन लगी थी वहाँ तो कुछ ऐसी मतलब ऐसा था कि 10-15 लोगों को अंदर घुसाते थे, वो लोग निकलते थे, फिर बाकी के लोग जाते थे। लेकिन जिस स्टोर में मैं घुस गई थी, हम लोग सोचे कि चलो भाई यहाँ पे लाइन नहीं है और इतना रश भी नहीं होगा अंदर, तो चलते जाते ही बस ऐसा लगा बाप रे नहीं, अब निकल के भागी जाओ। हम लोग सीधा कहीं और नहीं गए, घर ही चले गए। शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं करना था फिर। तो आज मैंने सोचा वही ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपने फार्मर मार्केट, जहाँ हम लोग 5 का ग्रोसरी करेंगे। तो आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ। और आप सोचो कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमें यहाँ पे ढूंढनी पड़ती है, जो कि हमें इंडिया में ढूंढनी अपने ही मतलब खेत से निकल जाता था, वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। अब विंटर है, विंटर में ही ये सारी सब्जियाँ, जैसे मूली तो मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन जैसे गल का वगैरह हुआ, नेनुआ वगैरह, इन सब की रेसिपी मुझे देनी है मेरे चैनल पे, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, अब मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। बाहर इतना धूप निकला हुआ है, सुबह का 7:15 हो रहा है। हम लोग डाउनटाउन पहुँच गए हैं, और हाँ भीड़ नहीं है, सुबह का टाइम है। हमारे यहाँ का छोटा सा डाउनटाउन, टीनी टाइनी एकदम, और कहीं ट्रैफिक वगैरह मिलने वाली नहीं है सुबह सुबह। अब हम आ गए हैं समंदर के किनारे, ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खुला खुला समंदर। टेम्पा बे है, टेम्पा बे, ये हमारे यहाँ का बे है, बे। दूर दूर तक एकदम बढ़िया दिख रहा है, क्लियर है मौसम। ये कार्गो शिप है क्या, क्रेन, क्या बोलते हैं, बार्ज, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ बड़ा। ओह अच्छा, एकदम दूर दूर तक खुला। पता है समंदर देख के मुझे गाना कौन सा याद आता है पता है? मेरा एक हुनर बता दूं आज आप लोगों को, मुझमें एक और हुनर है, मैं गाना को तोड़ती मड़ोड़ती बहुत ज़्यादा हूँ, पता है। धीरे धीरे मेरे ब्लॉग में पता चलेगा ही। ऐसे जब समंदर देखती हूँ ना, तो जो गाना है, समंदर में नहा कर और भी नमकीन हो गई हो, कितना अच्छा गाना है ना। और मैं गाती कैसे हूँ पता है? समुंदर
स्टोरी बता दूँ। मेरे एक डॉक्टर थे, वो समंदर को ना हमेशा समुद्र बोलते थे। समंदर नहीं बोलते, समुद्र नहीं बोलते थे, समुद्र बोलते थे। तो मैं जिस हॉस्पिटल में थी उसके पीछे समंदर ही था। तो मैं जब बोर होती थी, डॉक्टर आते थे मुझे चेक करने, तो मैं हमेशा यही बोलती थी, डॉक्टर साहब बहुत टाइम हो गया, मुझे डिस्चार्ज चाहिए, बस मुझे हॉस्पिटल से निकलना है। तो डॉक्टर मुझे यही बोलते थे, अरे पीछे समुद्र है, समुद्र देखो ना, समुद्र है, क्यों इतना अच्छा व्यू है, समुद्र एंजॉय करो। अब बताओ उनको कौन बताए, जब आदमी तबीयत ठीक नहीं रहता है, बीमार है, वो उसको समुद्र का व्यू चाहिए नहीं चाहिए। तो उनका वो समुद्र उठाया है मैंने। तो आज तक हो गया काफ़ी साल, लेकिन आज तक मैं ना समुद्र देख के ना समुद्र नहीं बोलती हूँ, मैं समुद्र बोलती हूँ। मेरे दिमाग में वो डॉक्टर की बातें आ जाती है। यहाँ से पहले व्यू दिखा दूँ, ये व्यू मिस हुआ जा रहा है। इतना सुंदर सा मॉर्निंग का व्यू है, बढ़िया। हाँ, अब गाने पे आ जाते हैं हम। गाना मैं गाती कैसे हूँ, समुद्र में नहाकर और भी कबूतर हो गई हो। कबूतर पिजन जो है उसको मैं यही हमेशा समंदर देख के गाना यही गाती हूँ, समुद्र में नहाकर और भी कबूतर हो गई हो। मैं ऐसे गाना बहुत तोड़ती हूँ, आगे दिखेगा आपको ब्लॉग में। मुझे गाना को तोड़ के गाना बड़ा अच्छा लगता है। तो चलो, अब ये व्यू आप लोग एंजॉय कर लिए, अब आगे और दिखाती हूँ जो जैसा मिलेगा कुछ अच्छा। आज भी हम लोगों का सक्सेसफुल नहीं हुआ ट्रिप जिसके लिए आए थे, वो फार्मर मार्केट बंद हो गया है। अभी मैं दिखा नहीं पाई, पूरा फील्ड में घास उगा हुआ है। हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे उसके बाद अब आ रहे हैं, पता नहीं था कि बंद हो जाएगा, लेकिन बंद हो गया। अब हम लोग रिटर्न कहीं अपने क्योंकि इस वीकेंड मैंने ग्रोसरी भी नहीं किया था इंडियन सब्जियों का, तो अब मैं जा रही हूँ ग्रोसरी स्टोर, जहाँ से करती हूँ हमेशा ग्रोसरी, वहाँ से करना पड़ेगा। ये फ्ली मार्केट जो है वो तो बंद हो गया। बड़ा अजीब लग रहा है, जिस उम्मीद में आई थी 1 घंटे ड्राइव करके, वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। होता है, सुबह उठ के हम लोग सिर्फ चाय नाश्ता करके भाग गए थे, शावर वगैरह भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं किया था। तो चलो, पता नहीं क्यों बंद हो गया, चल नहीं रहा था, क्या था पता नहीं। लेकिन सब्जियां यहाँ पे जो कहीं नहीं मिलती थी वो यहाँ पे मिल जाती थी। बैड फील हो रहा है बहुत, क्योंकि हम बथुआ पहली बार यहीं से ले जाके हमने खाया था, इसके पहले हमें बथुआ नहीं मिला था कहीं। एनीवेज, चलती हूँ अब वापस रिटर्न घर की तरफ। ये जो ट्रक दिख रहा है ना वॉलग्रीन्स का, आप ध्यान से देखोगे एक सिल्वर कलर का ब्रिज जैसा बना है। इस ट्रक से, जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे ट्रॉली नहीं जाता है बेल्ट पे, उसी तरह से वहाँ इस ट्रक में से वो बेल्ट जैसा है, उस पे बॉक्स लद के अंदर अपने आप ट्रॉली ये बेल्ट जैसा जा रहा है। ये फार्मेसी है, ये 24 आवर्स के लिए खुला रहता है यूएस में। CVS फार्मेसी, वॉलग्रीन, ये सब मेडिकल का स्टोर है। तो मैं पहली बार, अभी मैं यहाँ पे सिग्नल पे खड़ी थी ना, तो पहली बार मैंने देखा, मतलब बॉक्स से उठा के अंदर स्टोरेज में नहीं लेके जा रहे हैं, सीधा बेल्ट जैसे लगा रहता है। लगेज जैसे हम लोगों का एयरपोर्ट पे लगेज जो है बेल्ट पे रखा जाता है, अपने आप घूमता रहता है, वैसे यहाँ पे बेल्ट जैसा है, उस पे बॉक्स सारे रखे जा रहे हैं और अंदर स्टोर में जा रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, अभी देख के थोड़ी सी खुशी मिली कुछ नया चीज़, लेकिन सैड मैं बहुत हूँ। मेरे चैनल पे मुझे लगता है कुछ रेसिपी तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि सामान मिलेगा ही नहीं तो जाएगा क्या। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हम समंदर के किनारे आ गए थे तो हम जा रहे हैं। थोड़ा ऐसा लगा कि चलो भाई घूम टहल के चलते हैं, तो हम जा रहे हैं मडेरा बीच, इंडियन रॉक बीच और मडेरा बीच।
मडेरा बीच, बडेरा नहीं मडेरा। देखो ये घर है, पार्किंग का फी देखो तो बताओ। कहाँ है पार्किंग? लगेगा क्या पार्किंग फी? ये अमेरिका है, यहाँ कुछ ना फ्री। हाँ ये बात तो तने सही कहे है, अमेरिका में कचना फ्री है, कच्चो भी ना। कैमरा कैच कर लेगा पार्किंग का, लेकिन आंख जो है वो नहीं देख पाएगा। हमें तो नहीं दिख रहा है अभी, मैंने ना देखियो है भाई वो। अब देखो बड़े बड़े लोगों का घर, और जब हरिकेन आता है ना, इन्हीं लोगों की शामत आती है। यही लोग बैग पैक कर करके भागते हैं, हम लोगों का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इन्हीं लोगों का जो उखड़ना होता है, हरिकेन उखाड़ के लेके जाता है। घर छोड़ के हरिकेन सीजन में भागो भैया, जहाँ जगह मिले, जहाँ का फ्लाइट टिकट मिले, भागो निकाल निकाल के। ये देखो हम लोगों के केस में ये है कि भैया चलो घूमना हुआ तो आके हम घूम गए, लेकिन इन लोगों के केस में हरिकेन आने तो दो। सारे बोट की क्या हालत होती है, घर की क्या हालत होती है, हर साल बनवाओ, ये करो। वैसे भी हम लोग मॉर्निंग वाले हैं, हमें लेट रात को सोना और लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे वो छुट्टी हो, इनका मेरे हस्बैंड का ऑफिस हो या बच्चों का स्कूल हो ना हो, हम लोग मॉर्निंग पर्सन हैं। हम लोग 9, 10, 11, 12, 1 बजे उठने वालों में से नहीं है। सबसे बड़ी रीज़न तो ये हो जाती है ना, हम वर्कआउट वाले हैं, तो जो लोग वर्कआउट करते हैं वो लोग टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। रात को 10 बजे से ज़्यादा नहीं जग पाते हैं। मेरी हालत ये है कि 9 बजते बजते आँख बंद होने लगती है। लेकिन मॉर्निंग में वर्कआउट जिसको करना है, जिसकी आदत है, वो नहीं देखेगा बिल्कुल। 6 बजे उठना है तो मैं मतलब 6 बजे से मेरा काम शुरू होगा किचन का या बच्चों को छोड़ना ले आना, तो मैं 5 बजे उठूँगी। अगर मैं 5 बजे होगा तो मैं 4 बजे उठूँगी, लेकिन मैं अपना 1 घंटा दे के वर्कआउट का चलती हूँ। गाड़ी पार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे मास्क हाथ में ली हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मास्क की, क्योंकि हमें पब्लिक बहुत कम ही दिख रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि पता है कि मॉर्निंग का टाइम है। क्या हुआ, उस गाड़ी में रखना है क्या? ओके है? मैं मेरे हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। चलो मैं घुसी जाती हूँ। कितना बढ़िया यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, और ये देखो नज़ारा समंदर का, वाह। और पता है विंटर का मौसम है ना, लेकिन इस बार यहाँ पे ठंडी आ ही नहीं रही है। सुबह शाम मतलब मौसम बहुत अच्छा है, आप स्वेटर भी नहीं पहन सकते हो, आपको गर्मी भी नहीं लग रही है, इस तरह का यहाँ का मौसम है। तो क्राउड बहुत कम है, यहाँ पे मास्क की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे सब जगहों पे हम घूम सकते हैं। तो अभी चलते हैं पास में। अरे वाह, इसी पे साइकिलिंग भी हो रही है। चलिए लेट्स गो। चलो कुछ नहीं हुआ, चलो कुछ ना सही से कुछ सही, कुछ तो एंजॉय कर ले रहे हैं आके यहाँ पे। अभी यहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे घर की तरफ। चलो अब यहाँ से हमारा हो गया है घूमना, वॉक कर लिए, वॉक ही तो करना था। तो बस वही सब्जी लेते हुए हम लोग घर निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मैं अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।